अभी तक हम लोग ये कंक्लूज़न निकाल चुके हैं कि हम लोग प्लांट और एनिमल से अपना फूड इंग्रेडिएंट्स प्राप्त करते हैं। हमें फूड आइटम बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये इंग्रेडिएंट्स के लिए हम लोग डिपेंडेंट हैं एनिमल और प्लांट पे। ठीक है, सीरियल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, ये हमें प्लांट से मिलता है। और मीट, मिल्क, एग वगैरह जो होता है वो एनिमल से मिलता है। ये सब मिल्क से बनते हैं प्रोडक्ट, बटर, क्रीम, चीज़, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट का कौन कौन सा पार्ट हम लोग फूड के रूप में यूज़ करते हैं और एनिमल प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं फूड के रूप में। प्लांट का हर एक पार्ट लगभग खाया जाता है। किसी प्लांट का फ्लावर खाते हैं हम लोग, किसी का फ्रूट्स खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, ये मेन पार्ट जो होता है वो स्टेम कहलाता है, किसी का रूट हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं। किस प्लांट का हम लोग फ्लावर खाते हैं, किस प्लांट का रूट खाते हैं, किसका स्टेम खाते हैं, फ्रूट, फ्लावर खाते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि समटाइम रूट, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स हम लोग ईट करते हैं। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? कभी आप लोगों ने पम्पकिन का फ्लावर जो कि राइस पेस्ट में डीप किया हुआ करके फ्राइड किया जाता है, उसे आप लोगों ने खाया है? ये बहुत ही टेस्टी फूड आइटम होता है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, या बहुत बच्चे खाए होंगे। सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। किसी किसी प्लांट का एक ही पार्ट नहीं, एक से ज़्यादा पार्ट्स भी एडिबल होता है, ईटेबल होता है, मतलब वह एक से ज़्यादा पार्ट को हम लोग खाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट्स है, मस्टर्ड प्लांट्स का सीड जो है वो उससे हम लोग वायल निकालते हैं और उसको लीव्स को जो होता है वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। मस्टर्ड प्लांट का सीड को हम लोग स्पाइस के रूप में भी यूज़ करते हैं, मसाले के रूप में। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट यूज एज ए फूड? क्या आप बनाना प्लांट के बारे में कभी सोचे हैं कि उसके कौन कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो बनाना प्लांट का लगभग अबाउट सभी पार्ट्स खाए जाते हैं। फ्रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट, सभी पार्ट्स हम लोग फूड के रूप में खाते हैं। अब बनाना के फल से तो को जानते होंगे, वो पका हुआ भी खाते हैं हम लोग, पकाकर भी खाते हैं, और उस कच्चे फ्रूट को भी हम लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। और बनाना प्लांट का स्टेम, रूट, फ्लावर सभी का यूज़ होता है खाने के रूप में। यहाँ देखिए पहेली क्या पूछ रही है। पहेली ये क्वेश्चन अराइज कर रही है कि हम लोग अपना फूड आइटम जनरली डिपेंडेंट है प्लांट और एनिमल्स पे अपने फूड आइटम के लिए, इंग्रेडिएंट्स के लिए। लेकिन प्लांट और एनिमल के अलावा भी हमें कहीं से फूड प्राप्त होता है, कोई और सोर्सेस है? तो ये पहेली का जवाब हम लोग यही देंगे, मैं यही दूंगी कि जनरली तो हम लोग डिपेंड रहते हैं प्लांट और एनिमल पे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जो हमें एनिमल और प्लांट से प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि वो हुआ मशरूम है, ये फंगाई है, और दूसरा पार्ट है स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, जो कि ये है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। मशरूम और फंगाई जो है, ये मशरूम है, इसको हम लोग फंगाई कहते हैं। स्पिरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। इन दोनों के लिए हम लोग प्लांट और एनिमल पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं।
मशरूम और स्पिरुलिना जो है मशरूम फंगाई है, और स्पिरुलिना जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है, एल्गी फंगाई। ये सब के बारे में हम लोग हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी इतना ही जान जाइए, जो पहली क्वेश्चन एराइज कर रही थी कि हम लोग का फूड का सोर्सेस प्लांट और एनिमल के अलावा भी कुछ है, तो वही मशरूम, स्पिरुलिना और ETC के लिए हम लोग प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। मशरूम एक प्रकार का फंगाई है, एडिबल फंगाई है, और स्पिरुलिना जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अब हम लोग प्लांट पार्ट एज ए फूड, प्लांट का कौन सा पार्ट हम लोग फूड के रूप में लेते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। टेबल 1.4 है ये, यानी कि हम लोग अब एक्टिविटी 4 करेंगे। अभी तक हम लोग 3 एक्टिविटी कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल में हम 3 कॉलम बनाएंगे। 3 कॉलम में हेडिंग क्या देंगे, पहले कॉलम में हेडिंग देंगे फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स। ऐसा फूड आइटम लिखेंगे जो कि हमें मेन उसका सोर्सेस प्लांट है, प्लांट से वो हमें मिलता है। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुआ है, सोर्स तो ऑब्वियसली उसका प्लांट ही होगा। अब प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट, कौन सा प्लांट पार्ट जो है उस वो इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उस फूड आइटम में, वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। तो यहाँ पे ब्रिंजल करी का एग्जांपल दिया हुआ है। ब्रिंजल करी में हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिंजल। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में लेते हैं ना बनाने के लिए ब्रिंजल, उसको पकाने के लिए, कुक करने के लिए। तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है। चिल्ली लेते हैं स्पाइस के रूप में जो कि फ्रूट है। वायल फ्रॉम ग्राउंडनट से आता है, वायल चाहे मस्टर्ड से आता है, सोयाबीन से आता है, या एनी अदर प्लांट से आता है, सब सीड है। ठीक है, ब्रिंजल करी बनाने में हम लोग और भी स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिए कोरिएंडर। कोरिएंडर क्या है, ये सीड है। आइए हम लोग देखें। कोरिएंडर क्या है, ये सीड है। इसी तरह मस्टर्ड भी यूज़ होता है, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड है। गार्लिक यूज़ होता है, जो स्टेम है। टर्मेरिक यूज़ होता है, जो स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोरिएंडर का, यहाँ पे ये ब्रिंजल करी बनाने के लिए ब्रिंजल यूज़ किए जो कि फ्रूट है, और चिल्ली यूज़ किए जो कि फ्रूट है। वायर यूज़ किए ग्राउंडनट से, चाहे मस्टर्ड से या सोयाबीन से, जो कि सीड है। यहाँ पे हम लोग मसाले के रूप में भी, यहाँ पे तो हम वायर के रूप में यूज़ करते हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड या सोयाबीन को, जो कि सीड है। ऑब्वियसली कोरिएंडर का बीज भी हम लोग यूज़ करते हैं मसाले के रूप में, जो सीड है। मस्टर्ड तो अभी हम लोग देख ही चुके कि वो सीड है। गार्लिक भी यूज़ करते हैं मसाले के रूप में, जो स्टेम है। टर्मेरिक यूज़ करते हैं, जो स्टेम है। ठीक है, इसी तरह इस टेबल को आप आगे बढ़ाइए, इसमें उस फूड आइटम को लिखिए जो कि हमें प्लांट से मिलता है, और वो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ हुआ है उसे नोट कीजिए, और प्लांट का वो कौन सा पार्ट है उसे नोट कीजिए आप इस कॉलम में। इससे हम लोग का एक्टिविटी 4 कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आगे बोला गया है इस एक्टिविटी 4 में करने के लिए। ओके, अभी तक हम लोग 4 एक्टिविटी कवर कर चुके हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो बूझो है पहेली को क्या मना कर रहा है। बूझो पहेली को मना कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट बात बोल रहा है कि हमें किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो लीफ हो, स्टेम हो, खाना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो प्लांट का कोई भी पार्ट एडिबल है। हो सकता है वो पॉइजनस भी हो, हम लोग खा लिए तो हम लोग के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। आइए अब हम लोग एक्टिविटी 5 पे आए। एक्टिविटी 5 में क्या बतलाया गया इसे हम लोग देख लें। एक्टिविटी 5 में बतलाया गया है कि टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना।
चना या मूंग का ड्राई सीड्स आप लीजिए, उस सीड थोड़े से मात्रा सीड का ले लीजिए और उसे एक कंटेनर में पानी लीजिए और उसमें भिगो दीजिए ये मूंग के बीज को, या इधर देखिए चना का बीज को, उसे भिगो दीजिए 10-12 आवर तक उसे भीगा रहने दीजिए, सोक कर दीजिए वाटर में। फिर उसे क्या कीजिए 10-12 आवर के बाद उस पानी को हटा दीजिए बर्तन से, कटोरे से, कंटेनर से, और फिर उस बीज को जो हम लोग भिगोए हैं उसे एक वेट क्लॉथ में, गीले कपड़े में लपेट दीजिए बीज को, और फिर उसे 10-12 आवर तक छोड़ दीजिए। आप देखिएगा कि 10-12 आवर के बाद वो अंकुरित हो गया, स्प्रॉटेड हो गया, वो इस तरह का स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट फ्रॉम द सीड, सीड से स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग अंकुरित बीज कहते हैं या स्प्रॉटेड कहते हैं। ये स्प्रॉटेड जो हो गया हमारा सीड, ये काफ़ी ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है। ये हम लोग वेजिटेबल के रूप में भी यूज़ करते हैं या फिर स्नैक के रूप में भी यूज़ करके इसे उबाल कर खा सकते हैं, इसमें मिर्च वगैरह, चाट मसाला वगैरह मिलाकर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग मूंग और चना ही लेकर अंकुरित करें, इसके लिए हम लोग और भी बीज ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग मस्टर्ड ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, ठीक है, वे भी हम लोग स्प्रॉटेड करके खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या बोला गया, आगे ये बोला गया है कि हनी बी हनी कैसे कलेक्ट करता है। ये देखिए हनी बी हाइव है, बी हाइव जहाँ पे हनी बी रहता है, ये बी हाइव है जहाँ पे बहुत सारा बीज आप देख रहे होंगे, है ना, उसके ऊपर बैठा हुआ मधुमक्खी का छत्ता, और यहाँ पे जो ये सब हटा दिया गया है, इस बीज को फ्लाई करवा दिया गया है, ठीक है। जब फ्लाइज हट गया है, मधुमक्खियाँ हट गई हैं, तो फिर वो उसका स्ट्रक्चर देखिए बीहाइव का ये है, इसी में हनी होता है, जो जब कलेक्ट किया जाता है उसका हनी इसी में रहता है। फिर हम लोग इसमें से निकालते हैं हनी, इसका कुछ प्रोसेस होता है, आप लोग आगे क्लास में अपर स्टडी में स्टडी कीजिएगा। देखिए हनी बी कैसे हनी कलेक्ट करता है। वो क्या करता है कि फ्लावर से उसका स्वीट जूस, फ्लावर में स्वीट जूस होता है जिसे हम लोग नेक्टर कहते हैं, वो नेक्टर को बीज जो होता है, बीज लोग जो होते हैं, बीज हनी बी वो कलेक्ट करते हैं और फिर उसे कन्वर्ट करते हैं हनी में। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ, बीज कलेक्ट नेक्टर जो कि स्वीट जूस होता है फ्रॉम फ्लावर्स, कन्वर्ट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। फ्लावर से वे स्वीट जूस जो फ्लावर का होता है वो उसे कलेक्ट करते हैं और उसे वो हनी में कन्वर्ट करते हैं और फिर अपने हाइव में, अपने छत्ता में, मधुमक्खी का छत्ता जो जिसे कहते हैं हम लोग, उसमें ये जो है देखिए इसमें कलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके ऊपर फिर वो बैठे हुए रहते हैं और जब ये इसलिए जमा करते हैं क्योंकि फ्लावर जो होता है प्लांट पे ऑलवेज नहीं रहता है, पूरे ईयर तो रहता नहीं है, ठीक है, किसी किसी मंथ में रहता है और उसमें जूस रहता है, तो वो उससे जूस निकाल कर, स्वीट जूस निकाल कर अपने हाइव में कलेक्ट करते हैं ताकि वो पूरे साल खा सके। लेकिन जब हम लोग का नज़र या इंसान का नज़र इस पर पड़ता है तो फिर वो उसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसे कलेक्ट करने का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा ये हनी बी हाइव से हनी कलेक्ट कर लेते हैं।